अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बी अटेंटिव प्लीज। चांद की लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, FD EST की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स की सीट्स अनाउंस हुई हैं। और ये EST फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में 14 स्केल की जॉब्स हैं, 150 जॉब्स हैं और इनकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो लाजमी अप्लाई करें, बहुत अच्छी जॉब्स हैं और इस्लामाबाद में इनकी एलोकेशन होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FD EST का इंग्लिश का पास्ट पेपर जो 2024 में हुआ। और मैं आपको बताता चलूं बेटे कि 2024 में FD EST की जॉब जो है वो 3 दफा अनाउंस हुए और इससे पहले मैं लेक्चर सीरीज अपलोड कर चुका हूं जो अप्रैल में पेपर हुए थे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर बेटे जो 1/12/2024 को हुआ। और मैं आपको बताता चलूं कि MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से EST मैथ्स, EST कंप्यूटर और EST इंग्लिश का सेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पूरे सेशन के 5000 चार्जेस हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। आज का ये पेपर डिस्कस करते हैं। ये मेरा बेटा क्वेश्चन देखें, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। द न्यू पॉलिसी हैज बीन मेट विद widespread criticism from experts who argue that it will have unintended consequence and existing problems. What is the tone of the passage? अब ये देखें बेटा, टोन जो है पैसेज की, ये the new policy has been met with widespread criticism। तो ये बुनियादी तौर पे ना तो ऑब्जेक्टिव टोन है, ना ये सरकास्टिक टोन है और ना ही एम्बिवेलेंट टोन है। द करेक्ट आंसर इज क्रिटिकल टोन। उसके बाद आप देख लें जी, ये नॉवल का मेरा बेटा क्वेश्चन था, विच नॉवल बाय जेन ऑस्टन बिगिन विद द लाइन it is, यहां पे is आएगा, it is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। what of wife नहीं, यहां पे want of wife आएगा, must be in want of wife, यहां पे ये what नहीं want आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा ओपनिंग लाइंस पूछी थी, ये किस नॉवल की है? तो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जेन ऑस्टन का नॉवल। और प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो टाइटल था, पहला टाइटल था, वो फर्स्ट इंप्रेशन था। और इन लाइंस के अंदर बेटे आयरनी मौजूद है, आयरनी। और जब हम आयरनी की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसमें मेरा बेटा ये बड़ी फेमस लाइंस है जो कोट की जाती हैं लिटरेचर में। उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी, Who is the author of poem The Road Not Taken? The Road Not Taken जो है ये मेरा बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ही इज एन अमेरिकन पोएट। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी, इन विलियम शेक्सपियर प्ले रोमियो एंड जूलियट व्हाट इज द नेम ऑफ द फैमिली दैट रोमियो बिलोंग्स टू? रोमियो की फैमिली का, तो ये करेक्ट आंसर ए है, मॉन्टेग्यू। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी, विच नॉवल बाय जॉर्ज ऑरवेल इज सेट इन द डिस्टोपियन फ्यूचर वेयर द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस टोटल कंट्रोल ओवर इट्स सिटीजन? तो ये नॉवल का टाइटल जो है वो 1984 है, जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, अब देखेंगे इसी एक ही पेपर में प्राइड एंड प्रेजुडिस से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट ओन्ड बाय मिस्टर डार्सी? तो ये पेम्बरले स्टेट है। ये PPSC में भी क्वेश्चन आ चुका है, FPSC में भी आ चुका है और FGI EST के पेपर में भी ये था। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, Which poem by Edgar Allan Poe tells the story of a man who is hunted by a raven? तो ये पोएम का नाम जो है वो द raven था। और उसके बाद देख लीजिए, who is the author of the novel The Great Gatsby? Great Gatsby जो है इसका मेरा बेटा ऑथर जो था ये F. Scott Fitzgerald था। उसके बाद आप देख लीजिए, इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट व्हाट इज द नेम ऑफ हैमलेट्स फादर? तो यहाँ पे मेरा बेटा आप देखें कि आपने इसमें ये क्लॉडियस से कंफ्यूज नहीं होना, क्लॉडियस वाज हिज अंकल। और यहाँ पे बेटे आप देखें कि किंग हैमलेट के फादर का जो नेम था, यहाँ पे उसके फादर का नेम पूछा गया है, तो फादर का नेम जो था वो मेरा बेटा किंग हैमलेट था। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस? तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखें, ऑप्शन ए है द टीचर ग्रेडेड द पेपर। अब द पेपर्स वर ग्रेडेड बाय द टीचर, ये पैसिव वॉइस है। द टीचर इज ग्रेडिंग द पेपर, द पेपर्स आर बीइंग ग्रेडेड बाय द टीचर, तो ये भी पैसिव वॉइस है। उसके बाद देख लीजिए, सेंटियागो इज बिलीव टू बी ये सेंटियागो मेरा बेटा ओल्ड मैन एंड सी नॉवल है, उसमें से लिया गया। सेंटियागो इज बिलीव टू बी अ स्लाव, स्लाव बोलते हैं अनलकी को, स्लाव किसको बोलते हैं? अनलकी को बोलते हैं। और जो ओल्ड मैन है सेंटियागो जो है
ये हेमिंगवे के नॉवल का जो ओल्ड मैन एंड द सी का हीरो था, उसको स्लो इसलिए बोलते थे बिकॉज मेरा बेटा ही वाज अनएबल टू कैच अ फिश फॉर 84 डेज। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें जी। नेक्स्ट इसमें द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन इज एन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ जॉन मिल का मेरा बेटा ये है सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। और इसके बाद देखिए जी द इमेज ऑफ फॉर्म फटाल डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ, कीट्स, बायरन, टेनिसन। तो फॉर्म फटाल की जो इमेज है मेरा बेटा ये या तो कीट्स की पोइट्री में है या शैले की पोइट्री में। और कीट्स की अगर पोएम आपको याद हो सन्स मर्सी। और उसके बाद आप देखें जी विच इज द फेमस एलिजी रिटन बाय शैले। शैले ने मेरा बेटा ये जो एलिजी लिखी थी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, तो ये एडोनिस थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी द मॉरल चॉइस इज एवरीथिंग इन वर्क्स ऑफ, तो ये डिकन्स के नॉवल में मॉरल चॉइस वाज एवरीथिंग। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स नेम द रोमांटिक पोएट एज पॉन्ड पोएट्स। ये पॉन्ड पोएट्स जो है मेरा बेटा लेक पोएट्स भी इनको बोलते हैं, लेक ट्रायो भी बोलते हैं। अब इसमें देखें ये जो कीट्स, बायरन, शैले थे ये यंग पोएट्स थे, सेकंड जनरेशन थी। और लेक ट्रायो या पॉन्ड पोएट्स की हम बात करते हैं तो उनमें वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और साउथे थे। तो यहां पे इनमें जो गिवन आंसर है पॉन्ड पोएट्स, इनमें से कौन बनता है? साउथे बनता है। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी शैलेज पोएट्री यूज्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर द थीम एक्सेप्ट। अब पैशन भी था, नार्सिसिज्म भी था, इमोशनल सेल्फ इंडल्जेंस भी थी, सिर्फ वर्शिप ऑफ गॉड नहीं थी। और शैले की पोएट्री को, शैले को हम रेवोल्यूशनरी पोएट भी इसी वजह से बोलते हैं। द प्रोज ऑफ रोमांटिक पीरियड हैड टेंडेंसी टू, अब रोमांटिक पीरियड के प्रोज की अगर हम बात कर लें तो ऑब्जेक्टिफाई द इशू इन टर्म ऑफ काज। तो ए ऑप्शन जो इसमें करेक्ट थी। अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड एज, अब यहां पे मेरा बेटा वो बंदा जो सोते हुए बात करता है उसके लिए इसमें से पूछा गया था कि इसमें सी करेक्ट ऑप्शन है, सोमनीलोक्विस्ट इसमें। और उसके बाद आप देख रहे हैं जी द पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज आल्सो कॉल्ड, यहां पे ओमनिसेंट आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा इस पेपर का पार्ट था। ये वो कुछ क्वेश्चंस थे जो लिटरेचर के पोर्शन से आए थे। और साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि ईएसटी इंग्लिश इसका जो FDE फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का जो पेपर होता है उसमें 60% सब्जेक्ट है, 20% पेडागोजी, 20% ग्रामर। और जो पेपर के लिए टाइम मिलता है आफ्टर क्लोजिंग डेट वो 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स। MK प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है EST मैथ्स का, EST कंप्यूटर का और EST इंग्लिश का। और पेपर के तीनों पोर्शंस जो है वो इसमें कवर कराए जाएंगे। अगर आप EST इंग्लिश में एनरोल होते हैं तो इसमें लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स का पोर्शन भी, ग्रामर का पोर्शन भी और पेडागोजी का पोर्शन भी। अगर आप मैथ्स में एनरोल होते हैं तो उसमें मैथ्स का पोर्शन भी और ग्रामर का पोर्शन भी, पेडागोजी का पोर्शन भी। अगर आप कंप्यूटर में एनरोल होते हैं तो कंप्यूटर का पोर्शन भी, मैथ्स का पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन भी, ग्रामर का पोर्शन भी और पेडागोजी का पोर्शन भी। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ इंग्लिश और पेडागोजी का पोर्शन भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल MK प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।